कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य। इस क्लास में हम पढ़ेंगे लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कला और संस्कृति का टॉपिक है ये। अब लोक नृत्य की बात करें हम, नृत्य के अंदर कोई विशेष नियम कानून कायदे नहीं होते। इसमें क्या होता है, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला पुरुष कोई भी हो, उसमें क्या होता है, इसमें जो अपने हाथ हिला सकता है बस हाथ हिला दो, वो नृत्य ही होता है बस। अगर इसकी परिभाषा की बात करो, इसकी वजह से तो कोई परिभाषा तो होती नहीं है, बस हाथ पाँव मिलाए वो नृत्य है। आनंद की अनुभूति होने पर कलाकार हाथ व पाँव को लचकाता है, जिसे लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य में कोई नियम नहीं होते, बस ये बात याद रख लेना, इसमें कोई नियम नहीं होते, नियम नहीं होते। आनंद की अनुभूति होने पर जब कोई अपने हाथ पांव लचकाता है तो उसे लोक नृत्य कहते हैं। अब इनके प्रकार की हम बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? व्यावसायिक नृत्य, लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो होते हैं व्यावसायिक नृत्य, और एक होते हैं क्षेत्रीय नृत्य, और जनजातीय नृत्य या जातीय नृत्य, इन्हें जनजातीय नृत्य, और मनोरंजन के लिए नृत्य। 4 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। अब बात करें हम व्यावसायिक नृत्य की, तो व्यावसायिक नृत्य कौन से होते हैं? व्यावसायिक नृत्य वो होते हैं जो व्यवसाय के लिए किए जाते हैं, जो व्यवसाय के लिए किए जाते हैं। व्यावसायिक नृत्य जो व्यवसाय के लिए किए जाते हैं। अब इनमें हम बात करें इनके उदाहरण की, तो 13 ताली, कच्ची घोड़ी, भवावी, ये नृत्य क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। कौन से नृत्य है? व्यावसायिक। यह आएगा यहाँ, व्यावसायिक होंगे। ठीक है, इसके देखा देख मैंने भी एक ही लिख दिया। ठीक है, ये होगा। ठीक है, व्यावसायिक, व्यावसायिक नृत्य। अब बात करें क्षेत्रीय नृत्य की, जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं वो होते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य, क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य, यानी आप साथ साथ लिख लो। उदाहरण की बात करें हम, जैसे गैर नृत्य, बमरसिया, ये क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात हम करें जनजातीय नृत्य की, ये किसी जाति विशेष से किए जाते हैं। ठीक है, किसी विशेष जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य, किसी विशेष जनजाति के लिए किए जाने वाले नृत्य जनजातीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो गवरी, नेजा, गवरी, नेजा, वालर, मछली, ये नृत्य क्या है? जनजातीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। एक इडोनी, इडोनी,
अब आता है चौथा प्रकार। चौथा प्रकार कौन सा है? मनोरंजन के लिए नृत्य। मनोरंजन के लिए नृत्य, ये नृत्य मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। जैसे ये नृत्य मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, जैसे गिद्दड़, गैर नृत्य भी है इसके अंदर, चंग नृत्य आदि। ये क्या है? मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। ये तो बात होगी नृत्य के प्रकार की। इनमें कोई विशेष नियम कानून कायदे नृत्य में नहीं होते, लेकिन जिस नृत्य के अंदर कोई नियम लागू हो, जिस नृत्य के अंदर कोई नियम हो, तो उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा एक ही नृत्य है, उसकी हम बात कर लेंगे जैसे ही आगे नृत्य बढ़ेंगे। कथक नृत्य, ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? जिस नृत्य में नियम व कायदे हो। शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? जिस नृत्य में नियम व कायदे हो। नियम व कायदे हो। शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? जिस नृत्य में नियम व कायदे हो। उत्तर भारत में इसके दो घराने थे। उत्तर भारत में इसके दो घराने हैं। कौन कौन से हैं? एक नंबर तो है उत्तर भारत में, ये बातें आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। उत्तर भारत में इसके दो घराने हैं। ठीक है, कौन कौन से है? एक तो है जयपुर घराना, और दूसरा है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। उत्तर भारत में इसके दो घराने हैं। अब जयपुर घराने की हम बात करें तो ये जयपुर घराना है वो कथक का प्राचीन हिंदू घराना है, और इसके जो प्रवर्तक थे वो भानुजी थे। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक भानुजी। प्रवर्तक भानुजी। कलाकार की हम बात करें तो प्रसिद्ध कलाकार, जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें पंडित दुर्गालाल, और एक बिरजू महाराज थे। बिरजू महाराज। अब देखो लखनऊ घराने की हम बात करें तो ये प्राचीनतम घराना कौन सा है? जयपुर घराना। ये लखनऊ घराना है वो नवीनतम घराना है। लखनऊ घराना क्या है? नवीनतम घराना है। ठीक है, इस घराने का विकास नवाब वाजिद अली के समय हुआ था। ज़्यादा कुछ इनमें याद रखने वाली बात नहीं है। कथक नृत्य के दो घराने हैं उत्तर भारत में, जो कौन कौन से हैं? जयपुर घराना और लखनऊ घराना। कथक नृत्य एकमात्र राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? जिसमें कानून कायदे हो। अब हम अगला जो नृत्य पढ़ रहे हैं वो नृत्य भी बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है। राजस्थान का राजकीय नृत्य है। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? अब तो सबके दिमाग में आ ही गया होगा। राजस्थान का राजकीय नृत्य है, तो अब कौन सा पढ़ेंगे हम? घूमर। घूमर। घूमर में क्या होता है? इस नृत्य में लहंगे के घेरे को घुमाया जाता है। लहंगे के जो महिलाएं जो भी इस नृत्य को करती है वो क्या करती है? अपना जो लहंगा होता है उसको घुमाती है, जिस कारण इसे घूमर कहा जाता है। तो इस नृत्य में लहंगे को घुमाया जाता है।
ये बातें अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना आपको पता ही है घूमर, इसमें लहंगे को घुमाया जाता है। घूमर एकमात्र कैरवे की चाल होती है जिसे सवाई कहा जाता है। घूमर के जो घूमर में जो 7-8 है वो कैरवे की चाल होती है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो लिखो। एक तो ये घूमर नृत्य हमारा क्या है, राजकीय नृत्य है। राजकीय नृत्य, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, घूमर। यह नृत्य लिखना चाहो तो लिख लो, यह नृत्य मारवाड़ व मेवाड़, मारवाड़ व मेवाड़ राजस्थान का राजकीय नृत्य है। यह नृत्य मारवाड़ व मेवाड़ के राजघराने की महिलाओं के द्वारा गणगौर पर किया जाता है। ठीक है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष रस प्रधान। इस नृत्य को देखने में पुरुषों को आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती है। पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य को देखने में क्या है कि पुरुषों को ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। राजकीय नृत्य है, राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर मारवाड़ व मेवाड़ की महिलाओं द्वारा गणगौर पर किया जाता है। पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, और इसकी हम बात करें घूमर नृत्य की तो इसे सिरमौर नृत्य है। इसे क्या क्या कहा जाता है, लिख लो, इसे सिरमौर नृत्य। सिरमौर नृत्य। और बात करें तो नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा और सामंतशाही नृत्य, सामंतशाही नृत्य, सामंतशाही नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, सामंतशाही नृत्य, रजवाड़ी नृत्य और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कहते हैं। और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कहते हैं। यह नृत्य 4 प्रकार का होता है। घूमर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। यह 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक नंबर तो घूमर साधारण स्त्रियों द्वारा किया जाता है। घूमर साधारण स्त्रियों द्वारा किया जाता है। 2 नंबर कौन सा है, लूर। इससे पहले आप एक बात लिखो, अगर इससे पहले, चलो आगे लिख लेना, लूर राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसे राजपूत स्त्रियों द्वारा ये लूर है, शेखावाटी में कहा जाता है। इसे शेखावाटी क्षेत्रों में घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है, लूर। शेखावाटी में इसे लूर कहते हैं। ठीक है, शेखावाटी में कहते हैं इसे लूर।
घूमर नृत्य को। अब बात करें इसका तीसरा प्रकार कौन सा है। तीसरा प्रकार इसे झुमरिया भी कहते हैं। झुमरिया, झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है, बालिकाओं द्वारा। और झूमर, झूमर यह हड़ौती का प्रसिद्ध है। ठीक है, हड़ौती, हड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, हड़ौती में। ठीक है, हड़ौती क्षेत्र की महिलाएं इसे करती है। ठीक है, इसकी एक वो पंक्ति है, अगर लिखना चाहो तो मैं आपको लिखा देता हूँ। कौन सी है? मारी घूमर छे नकराली, महारी घूमर छे नखराली ए माय, घूमर रमवा में जास्या, घूमर रमवा में जास्या। ठीक है, मारी घूमर छे नकराली ये माँ, घूमर रमवा में जास्या। ये इसकी नृत्य की एक पंक्ति है। इस गीत गाया जाता है इस नृत्य में। घूमर, ये हो गया घूमर नृत्य। अब कुछ नाम लिखा देता हूँ मैं आपको नृत्य के, बस आपको पता होना चाहिए कि ये लोक नृत्य है। ठीक है, कौन कौन से हैं इस तरीके के। लिखो जिंदाद नृत्य, जिंदाद नृत्य। यह नृत्य इसमें लिख लो एक लाइन। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी का प्रसिद्ध, इसे पुरुष व स्त्री, इसे स्त्री और पुरुष, इसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं। पुरुष, स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, इस नृत्य में अगर हम बात करें वाद्य यंत्र की तो इसमें ढोल बजाया जाता है। इस नृत्य में ढोल बजाया जाता है। यह नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को स्त्री व पुरुष मिलकर करते हैं। इस नृत्य में ढोल बजाया जाता है। अब लिखो लहूर नृत्य, लहूर नृत्य यह भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का प्रसिद्ध, शेखावाटी का प्रसिद्ध। और इस नृत्य में ये बातें ज़्यादा लिखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए लहूर नृत्य भी एक लोक नृत्य में है। यह नृत्य नायक व नायिका द्वारा किया जाता है। अब लिखो अगला हरनो, हरनो नृत्य। ये मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। मेवाड़ का प्रसिद्ध, इसे दीपावली पर बालकों द्वारा किया जाता है। आगे लिखो रण नृत्य, रण नृत्य यह भी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ का प्रसिद्ध, मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य। और यह नृत्य क्यों प्रसिद्ध है? यह नृत्य युद्ध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य युद्ध
कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य युद्ध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में जो व्यक्ति है वो नंगी तलवारें लेकर युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। ज़्यादातर ये जो नृत्य है वो सरगड़ा जाति के पुरुष करते हैं। ये नृत्य सरगड़ा जाति के पुरुष। आगे लिखो लूमर नृत्य। लूमर नृत्य। लूमर नृत्य। यह नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, इधर साइड का। और यह नृत्य होली पर किया जाता है। लूमर नृत्य होली पर महिलाओं द्वारा, होली पर महिलाओं द्वारा, होली पर महिलाओं द्वारा लूमर नृत्य। आगे लिखो हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य ये कब किया जाता है? ये नृत्य चैत्र में जो कृष्ण पक्ष की पंचमी से अष्टमी तक किया जाता है, चैत्र महीने में। ठीक है, महिला व पुरुष स्वांग धारण कर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, आप हुरंगा नृत्य। उसके बाद लिखो गरबा नृत्य। गरबा नृत्य। गरबा नृत्य ये नृत्य मूलतः तो गुजरात का है। मूलतः की बात करें, ये नृत्य मूल कहाँ का प्रसिद्ध है? मूल तो ये गुजरात का है। ठीक है, राजस्थान में हमारा जो इधर का जो क्षेत्र है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड, इस वहाँ का ये प्रसिद्ध है। और ये नवरात्रों में किया जाता है। गरबा नृत्य कब किया जाता है? नवरात्रों में। नवरात्रों में किया जाता है। नवरात्रों में किया जाता है। अब लिखो डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य ये भी मूल रूप से गुजरात का प्रसिद्ध है। राजस्थान में हमारे मारवाड़ का जो क्षेत्र है, मारवाड़ में प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में मारवाड़ में प्रसिद्ध है। यह नृत्य राजस्थान में मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रसिद्ध। और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र की हम बात करें तो शहनाई व नगाड़ा बजाया जाता है। शहनाई वाद्य यंत्र, शहनाई व नगाड़ा मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, और इसमें बडली बेरूं का गुणगान किया जाता है। इस नृत्य में बडली बेरूं का गुणगान किया जाता है। बडली बेरूं का गुणगान। अब बडली बेरूं का नृत्य जो मंदिर है वो कहाँ है? बडली बेरूं का मंदिर जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। ठीक है, अब जोधपुर ग्रामीण की बात करें हम तो जोधपुर पे ग्रामीण पे जो क्लास है वो, अब जो बच्चे यहाँ इस क्लास में है वो जोधपुर जो शहर की क्लास है यानी जोधपुर वाली, उसमें एक करेक्शन है। जो एक थम्बिया महल दिखाया गया है वहाँ, वो एक थम्बिया नहीं, वो एक थम्बा महल है। गलती से वहाँ एक थम्बिया महल बोल दिया और थम्बिया महल ही लिखा दिया। यानी एक थम्बिया महल तो डूंगरपुर के अंदर है और एक थम्बा महल है वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ सही कर लेना। बाकी आगे जो जैसे जिले वाली क्लास होगी उसमें मैं फिर से ये बात बता दूंगा। ठीक है, तो बडली बेरूं का मंदिर कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। ये कौन सा नृत्य हो गया? डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। बस अब
आगे लिखो गिद्दड़ नृत्य। कौन सा? गिद्दड़। यह नृत्य जो गिद्दड़ नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी का प्रसिद्ध शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य। इसमें ये पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। और इसकी बात करें तो मुख्य वाद्य यंत्र कौन से हैं? मुख्य वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्र इसमें ढोल, डंफ, चंग। अब वाद्य यंत्र तो आपको पता है ना, वाद्य यंत्र की क्लास तो हम लगा चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, बीच में गैप ज़्यादा आ गया, तो वो क्लासें भी आप पढ़ लेना। वाद्य यंत्र की क्लास हम लगा चुके हैं। डंफ, चंग, ये ढोल क्या होते हैं आपको पता है अगर आपने वो क्लासें लगाई है तो। ठीक है। तो गिद्दड़ नृत्य के जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं? ढोल, डफ और चंग। ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है, पुरुष प्रधान नृत्य है। बाकी आगे के नृत्य हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ये लिखो अगला नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य। इस नृत्य की वैसे तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विशेषता है। गैर नृत्य ये होली के त्योहार पर किया जाता है, यानी होली के अगले दिन से प्रारंभ होता है। ये बस आपको याद रखना है कि गैर नृत्य लोक नृत्य में आता है जो होली के अवसर पर किया जाता है। ये होली के अगले दिन से, होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। ठीक है। ये गैर नृत्य है, होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर इसमें युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। अब इस नृत्य को विशेषतः भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में जो डंडे काम में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खांडे कहते हैं। जो डंडे काम में लिए जाते हैं उन्हें खांडे कहते हैं। ठीक है। और जो नृत्य करते हैं यानी नृत्यकार होते हैं, जो गैर नृत्य को करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैरिया। ठीक है। जो गैर नृत्य करते हैं उन्हें गैरिया कहा जाता है। इस नृत्य को करने की स्टेप ऐसी होती है कि 3 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे आ जाता है। ठीक है। 3 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे चला जाता है इसमें। इस नृत्य में अगर हम प्रमुख जो वाद्य यंत्र है उनकी बात करें तो ढोल, बांकिया, थाली, चंग भी काम में ले लिया जाता है इनमें। अब इस नृत्य को करते समय जो गीत गाया जाता है वो फाग गीत गाया जाता है। अब गैर देखो कितने प्रकार की होती है। गैर नृत्य के प्रकार, गैर के प्रकार की हम बात करें, एक तो तलवारों की गैर, तलवारों की गैर। यह जो तलवारों की गैर है वो इधर उदयपुर साइड की ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो कलाकार होते हैं वो चूड़ीदार पजामा, अंगरखी, कमरबंदा पगड़ी, इस तरीके के जो वस्त्र है वो पहनकर इस नृत्य को करते हैं। दूसरा लिखो
आंगी बंगी, आंगी बंगी गैर नृत्य, आंगी बंगी गैर नृत्य। ये इधर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तीसरा इसका प्रकार है घुम्मर गेर, घुम्मर गेर। ये इधर भीलवाड़ा साइड का प्रसिद्ध है। इसे 1970 में निहाल अजमेरा ने प्रारंभ किया था घुम्मर गेर को। ठीक है, अब अगला नृत्य लिखो कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य। ये नृत्य है इधर शेखावाटी में और यहाँ पर्वत सर डीडवाना कुचामन का प्रसिद्ध है। शेखावाटी, पर्वत सर डीडवाना कुचामन का प्रसिद्ध है। इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो ढोल है, झांझ है, बांकिया है, थाली है। ये वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। और ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य इसमें क्या है, ये एक वीर नृत्य है। इसमें नकली जो तलवारों की वो लड़ाई की जाती है। यह व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, अब इस नृत्य के प्रमुख हम जो इसके कलाकार हैं उनकी हम बात करें तो एक तो छतरलाल गहलोत और गोविंद पारिक इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है। अगला लिखो नृत्य बमरसिया। ये मुख्यतः डीग का प्रसिद्ध है। ये जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, डीग का प्रसिद्ध है। बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, डीग का प्रसिद्ध है। इसमें बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है और रस्य गीत गाया जाता है। बम वाद्य यंत्र और रस्य गीत इसमें गाया जाता है। ठीक है, अब इस नृत्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो नर्तक, एक वादक और एक गायक। ठीक है, इसमें जो वाद्य यंत्र है वो बमरसिया, एक तो वो बम वाद्य यंत्र हो गया इसमें, और रस्य गीत हो गया। अब इसमें और अगर वाद्य यंत्र की हम बात करें तो ढोल, मंजीरा, चिमटा, ये वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया बमरसिया। अब अगला नृत्य लिखो वाल्लर नृत्य। इस नृत्य को ग्रासियों का घुम्मर भी कहते हैं। इस नृत्य को ग्रासियों का
घूमर भी कहते हैं, ग्रासियों का घूमर भी कहते हैं। ये नृत्य गणगौर पर पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला लिखो चरी नृत्य। चरी नृत्य चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक कांसे की जो चरी होती है उसके अंदर कपास के बीज डालकर जलाया जाता है। उस चरी को सिर पर रख नृत्य किया जाता है। चरी में आग की लपटें निकलती रहती है। अब बात करें फल्गुबाई नाम की जो एक महिला थी। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र की हम बात करें तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो ढोल, थाली, बांकिया, ये वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं। ढोल, थाली, बांकिया वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार की हम बात करें, प्रमुख कलाकार सुनीता रावत और मोहन सिंह गौड़, और गोवर्धन कुंवर, ये इसके जो प्रमुख कलाकार हैं चरी नृत्य के। ठीक है। चरी नृत्य के प्रमुख नृत्यकार सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़, गोवर्धन कुंवर है। अब अगली हम बात करें अगला नृत्य की तो अगला नृत्य हमारा है चक्री नृत्य। यह नृत्य जो चक्री नृत्य है वो क्या है, हड़ौती क्षेत्र में बूंदी का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। हड़ौती क्षेत्र में बूंदी का प्रसिद्ध नृत्य है। हड़ौती क्षेत्र में बूंदी का प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है। और यह नृत्य जो क्या है कंजरी जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। कंजरी जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें 80 कड़ी का घाघरा पहना जाता है। इसमें 80 कड़ी का घाघरा पहनकर लड़की है वो तेज गति से घूमती है, बहुत तेज गति से घूमती है। तो इसी कारण इसका नाम चक्री नृत्य पड़ा। इसकी अगर हम प्रसिद्ध नृत्यकार की बात करें तो शांति, फुलवा, किल्मा इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यकार है, यानी प्रमुख नृत्यकार है। ये शांति, फुलवा, किल्मा इस चक्री नृत्य की प्रसिद्ध यानी प्रमुख जो नृत्यकार है वो है शांति, फुलवा, किल्मा चक्री नृत्य की प्रमुख नृत्यकार है। ठीक है। अगला नृत्य लिखो मछली नृत्य।
यह नृत्य बाड़मेर में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। बंजारा जाति द्वारा किया जाता है और ये एकमात्र नृत्य है, यह एकमात्र नृत्य है जिसका प्रारंभ यह एकमात्र नृत्य है जिसका प्रारंभ खुशी से होकर अंत दुख के साथ होता है। इस नृत्य का एकमात्र नृत्य है जिसका प्रारंभ खुशी से होकर वह अंत दुख के साथ होता है। दुख के साथ एकमात्र नृत्य है जिसका प्रारंभ खुशी से वह अंत दुख के साथ होता है। यह नृत्य वैसे एक प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है। एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका प्रारंभ खुशी से वह अंत दुख के साथ होता है। बंजारा जाति की द्वारा ये किया जाता है। अब अगला नृत्य की हम बात करें तो वो है गुड़ला नृत्य। कौन सा? गुड़ला। गुड़ला नृत्य ये इधर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रसिद्ध, मारवाड़ में खास करके जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। और इस नृत्य का जो संरक्षण है वो रूपायन संस्थान है बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण व कोमल कटारी ने दिया। इस नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण, बोरुंदा कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण व कोमल कठारी ने दिया। वह कोमल कोठारी ने दिया। ठीक है। बोरुंदा कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में आ गया। अब बोरुंदा विजयदान देथा का जन्म यही हुआ था, बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में। तो अब जैसे ही आप जहाँ भी जिलों की बात आए जिला पढ़ो। जैसे अब इस लोक नृत्य में जिले का आया तो हम यहाँ भी वही जिला पढ़ें जो अब है। ठीक है। जैसे भी बोरुंदा भी लिख सकते थे हम, यहाँ बोरुंदा लिख कर आगे जिला लिखना, यानी जिला हमारे ऐसे याद हो। हर जगह जिले को काम मिलो। जो नए जिले बड़े हैं उनको हर जगह बार बार लिखो उनको, ताकि वो आपको याद हो कि बोरुंदा अब कहाँ गया? जोधपुर ग्रामीण में आ गया। बोरुंदा कहाँ गया? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है। अब लिखो अगला नृत्य झांझी नृत्य। झांझी नृत्य यह नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? इसमें एक छोटी मटकी को सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती है। अगला नृत्य लिखो
अगला कौन सा है? घूमर घूमरा नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य। ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो शोक का सूचक, ठीक है, राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। कौन सा है? घूमर घूमरा नृत्य, राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य, राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। और इस नृत्य को इधर जो बागड़ साइड की जो महिलाएं हैं, हमारे बागड़ क्षेत्र की, वो विधवा महिलाएं करती है इस नृत्य को, ठीक है। इस नृत्य को बागड़ क्षेत्र की विधवा महिलाएं करती है, बागड़ क्षेत्र की विधवा महिलाएं करती है घूमर घूमरा नृत्य को, एकमात्र शोक सूचक नृत्य। आगे लिखो 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है? इस नृत्य में 13 मंजीरें 9 तो दाएं पैर के बांधे जाते हैं, 2 हाथों की कोहनियों में बांधे जाते हैं और 2 हाथों में लिए जाते हैं, और फिर इसमें नृत्य किया जाता है। इसलिए इसका नाम, इसमें 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसका नाम 13 ताली पड़ा, ठीक है। इसलिए इसे 13 ताली कहते हैं। यह नृत्य जो रामदेवरा, पोकरण, डीडवाना, डूंगरपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है और इसे कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये रामदेव जी का मुख्यतः माना जाता है ये नृत्य। तो यह नृत्य रामदेवरा, पोकरण, डीडवाना, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। 13 ताली नृत्य रामदेवरा, पोकरण, डीडवाना, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को, यह नृत्य जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बैठकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कामड़िया पंथ, यानी कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो करती है, इसे बैठकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाएं बैठकर करती है। इस नृत्य में एकतारा, जो मुख्य वाद्य यंत्र की हम बात करें तो एकतारा, तंदूरा, रावण हत्ता मुख्य वाद्य यंत्र है। मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से है? इस नृत्य में एकतारा, तंदूरा, रावण हत्ता मुख्य वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, ठीक है। इस नृत्य की उत्पन्न की हम बात करें, इस नृत्य के जन्म की बात करें तो इस नृत्य का जन्म पदरला गांव में हुआ था। कौन से गांव में? पदरला गांव में। इस नृत्य का जन्म पदरला गांव में हुआ था। अब इस नृत्य की हम प्रसिद्ध कलाकार यानी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें
तो वो थी मांगी बाई। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई। मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। मांगी बाई के जन्म की बात करें तो इनका जन्म बानिना गांव में हुआ था और इनकी जो शादी हुई थी वो पादर लगे भैरूदास जी के साथ हुई थी। और इनके जो मांगी बाई के जेठ इनके थे गौरमदास, उन्होंने इनको नृत्य सिखाया था। और मांगी बाई ने इस कला को विदेशों में भी प्रस्तुत किया था। इन्हें 1990 के अंदर, मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इस नृत्य को मांगी बाई को इनके जेठ गौरमदास ने सिखाया था। तो हमारे एक राजस्थान में एक रिवाज होती है, जेठ या ससुर से पर्दा रखती है। तो इनमें ये क्या है कि मांगी बाई को नृत्य करी जावे ज़्यादातर 13 ताली, तो इनमें आंखों तक घूंघट रखा जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है आज का अंतिम नृत्य, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, इस नृत्य को जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। इस नृत्य को जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। इस नृत्य में मतीरा फोड़ना, अंगारों पर मतीरा फोड़ना, अंगारों पर हल जोतना, अंगारों को दांतों से फोड़ना आदि कलाएं दिखाई जाती है इस तरह की इसमें। तो ये अग्नि नृत्य है जो इधर बीकानेर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो लोग, इनमें ज़्यादा आप लोक नृत्य पे ज़्यादा ध्यान मत देना, इनमें सिर्फ लोक नृत्य का नाम याद कर लेना और जो जाति है किसी में तो वो याद कर लेना। और जो इम्पोर्टेंट नृत्य जैसे 13 ताली है, लंगूरिया नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, घूमर है, कथक नृत्य है, इन नृत्यों में उनके प्रसिद्ध एक दो कलाकार है। जैसे 13 ताली में मांगी बाई है, वो याद कर लेना। ज़्यादा इनमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस इम्पोर्टेंट बातें इनके बारे में, बस इनका नाम एक बार रीडिंग लगा लेना। बस एक तो घूमर नृत्य, एक 13 ताली नृत्य, एक कालबेलिया नृत्य, एक जो लंगूरिया नृत्य है। इन नृत्यों में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा इन पर ध्यान न देते हुए एक नेजा नृत्य भी है और एक चरी नृत्य भी इम्पोर्टेंट है। ये जो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट नृत्य है उनको उनके आप ज़्यादा रीडिंग लगा लेना। और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं इनके नाम में आपको जैसे लोक नृत्य हमारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे के लोक नृत्य। ढोल नृत्य। ढोल नृत्य ये जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर का प्रसिद्ध। इस नृत्य में माली, ढोल, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है ये। और इस नृत्य में जोश के साथ ढोल बजाया जाता है, नर्तक मुंह में तलवार लेकर इस तरीके से ये नृत्य किया जाता है। बस ढोल नृत्य है, जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब लिखो कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य
इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसे सपेरा नृत्य कहते हैं। इस नृत्य की अगर हम प्रसिद्धि की बात करें इसकी, तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं गुलाबो गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। बस इसके बारे में ये याद रखना, ये गुलाबो कोटड़ा से थी। ठीक है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो। और इसे ये एकमात्र नृत्य है जिसे 2011 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इसे एकमात्र नृत्य जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, वो कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। तो लिख लो 2011 में यूनेस्को सूची में शामिल। ठीक है, बस बाकी ये पढ़ लेना आप। इसके अलावा नृत्य में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखो, जैसे हमने पीछे की क्लास में पूरी डिटेल से पढ़े हैं नृत्य, जो पीछे की 1-2 क्लास हमारी हुई है, नृत्य पर 2 क्लास हो गई, उनमें हमने पूरी डिटेल से पढ़ा है। उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बस 1-2 बातें इंपॉर्टेंट होती है, वही पढ़नी होती है। तो अब आगे की क्लास में हम वही बातें पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से हो। ठीक है, बात करें हम भवाई नृत्य की बात करें तो इसमें क्या है, ये इधर मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, मेवाड़ का प्रसिद्ध, ये भी नहीं पूछे जाते कहाँ का प्रसिद्ध है। बस 1-2 नृत्य है, कालबेलिया है और एक वो हमारा 13 ताली नृत्य है। ये कुछ नृत्य है, उनके बारे में ज़्यादा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इसके जनक कौन थे? भवाई नृत्य के जनक थे बागोजी जाट थे। ठीक है, बागोजी या इन्हें नागोजी भी कहा जाता है, बागोजी या नागोजी जाट। ठीक है, तो भवाई नृत्य के जनक कौन थे? बागोजी जाट। अब इस नृत्य में क्या होता है, अपने सिर पर अनेक मटके रखकर, मतलब बहुत सारे मटके रखकर फिर ये नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य की जो प्रसिद्धि की हम बात करें, प्रसिद्ध कलाकार की, या तो अस्मिता कला थी, उसने अपने सिर पर 111 यानी सबसे ज़्यादा 111 मटके रखकर ये नृत्य किया था और अपना जो नाम है वो लिम्का बुक में दर्ज करवाया था उसने। 111 मटके किसने लिखे थे? अस्मिता, ये जयपुर से थी। अस्मिता कला ने 111 मटके सिर पर रखकर ये नृत्य करने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अब लिखो डांग नृत्य। ये डांग नृत्य, इसमें क्या होता है, ये नृत्य होली पर किया जाता है स्त्री पुरुष के द्वारा। ये युगल नृत्य वैसे ये स्त्री पुरुष के द्वारा राधा कृष्ण के रूप में किया जाता है। और बात करें हम राजस्थान में, तो राजस्थान में इधर राजसमंद की साइड का प्रसिद्ध है और इसमें ढोल और मादल वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। बस आप इनका नाम याद रख लेना, डांग नृत्य, ये स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। खारी नृत्य, ये मेवात का प्रसिद्ध है। मेवात का प्रसिद्ध। अब ये कब किया जाता है? ये
नृत्य दुल्हन की विदाई के समय उनकी सखियों के द्वारा किया जाता है। बस इसका आप नाम याद रख लेना, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दोनों ही बस नाम याद कर लेना। इनके नाम लिख रहे हो तो नाम लिख लेना, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस नाम का एक नृत्य है, नाहर नृत्य। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टूंटिया या खोड़िया नृत्य, ये बारात चढ़ने के बाद वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बस ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अब का जो ये लांगुरिया नृत्य की बात करें हम, तो ये लांगुरिया नृत्य हम चलो जनजातीय नृत्य में पढ़ेंगे, फिर भी हम यहाँ बात कर ही लेते हैं इसकी। लांगुरिया नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। लांगुरिया नृत्य ये इम्पोर्टेंट है, लांगुरिया नृत्य। ठीक है, लांगुरिया नृत्य, ये नृत्य करौली में ये कैला देवी के मंदिर में किया जाता है। इस नृत्य की हम बात करें, लांगुरिया नृत्य की, तो ये करौली में कैला देवी के मंदिर में किया जाता है। ठीक है, बस इसको आप पढ़ लेना। इसके द्वारा ये नृत्य मीणा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ये बात भी इसके बारे में याद रखनी है। मीणा जाति का प्रसिद्ध नृत्य या मीणा जाति का लोकप्रिय नृत्य या वह नृत्य जो मीणा जाति द्वारा किया जाता है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मीणा जाति का इस लांगुरिया नृत्य पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए आज तक के। ठीक है, तो ये मीणा जाति द्वारा किया जाता है लांगुरिया नृत्य, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, जो पीछे की क्लास में जो नृत्य हमने कर लिए आपको बताया नहीं है कि उनमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूँ। अब जो बता रहा हूँ वो साथ साथ आप लिख रहे हो तो वहाँ इनके इंपॉर्टेंट या अपने हिसाब से इनको लिख लेना। ठीक है, तो लांगुरिया नृत्य इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। अगले नृत्य की हम बात करें तो कानूड़ा नृत्य। ये भी वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। ये इधर बाड़मेर साइड में किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर कानूड़ा नृत्य अगर आ भी जाए तो आपको कानूड़ा इस नाम से भी पता चल रहा है कि ये कृष्ण जी के ऊपर आधारित होगा और कृष्ण जन्माष्टमी को किया जाता है। ठीक है, इसका बस आप नाम लिख लो। थाली नृत्य, थाली नृत्य ये इधर हमारे कोड़ू गांव फलोदी का प्रसिद्ध है। कोड़ू गांव फलोदी का प्रसिद्ध है और ये पब्बू जी के भक्त करते हैं। थाली नृत्य कौन करते हैं? थाली नृत्य करते हैं पब्बू जी के भक्त। पब्बू जी के भक्त चैत्र अमावस्या को करते हैं। ठीक है, चैत्र अमावस्या को पब्बू जी के भक्त करते हैं थाली नृत्य। बिंदोरी नृत्य ये इधर झालावाड़ साइड का प्रसिद्ध है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस नाम लिख लो। बिंदोरी नृत्य। ठीक है, थाली नृत्य के बारे में थोड़ा याद कर लेना। ये इधर हमारे जो बाबू जी के भक्त हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसकी बात करें तो ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है, शादी में किया जाता है। ये युगल नृत्य है। युगल नृत्य शादी में, ये इनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है, बस इनके बारे में ज़्यादा नहीं। झूमर नृत्य आगे आएगा। झूमर नृत्य कौन सा? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। हाड़ौती का। ठीक है, ये श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है। श्रृंगार रस प्रधान। ठीक है, ये भी वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ये हाड़ौती का है, श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, झूमर श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है। झूमरा भी है, झूमरा नृत्य।
ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। मेवाड़ का। बस इनके नाम लिख लो आप। कबूतरी नृत्य, और ये इनमें ज़्यादा इनमें मत पड़ना नृत्यों में। ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। भैरव नृत्य, ये ब्यावर का प्रसिद्ध है। ब्यावर का प्रसिद्ध। लुम्बर नृत्य, लुम्बर नृत्य ये जालौर का प्रसिद्ध है। होली पर किया जाता है ये महिलाओं द्वारा। और हम बात करें तो पैजण, पैजण नृत्य यह वागड़ क्षेत्र में किया जाता है दीपावली पर। चंग नृत्य, चंग एक वाद्य यंत्र भी है, चंग एक नृत्य भी है। इसके बारे में थोड़ी सी आप बात याद रखना चाहो तो ये रख लेना कि ये होली के बाद किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये। होली के बाद ये नृत्य किया जाता है पुरुष प्रधान। और इसमें जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से? धमाल गीत। ठीक है। चंग नृत्य, चंग नृत्य में धमाल गीत गाए जाते हैं, होली पर किया जाता है। ठीक है, पढ़ लेना इसको भी। अब एक बादलिया नृत्य भी है। बादलिया नृत्य ये घुमंतु जाति द्वारा किया जाता है, बस नाम याद रखो इसके। चाक चाणी नृत्य, चाक चाणी ये गणेश चतुर्थी पे किया जाता है। चाक चाणी गणेश चतुर्थी पे किया जाता है। चौगोला, चौगोला नृत्य, चौगोला नृत्य ये डूंगरपुर में युगल नृत्य है ये, बस युगल नृत्य। ठीक है, डूंगरपुर साइड का होली पर किया जाता है ये ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इतने। आज की क्लास में हम क्यों ना नृत्य कंप्लीट ही कर देते हैं। चलो अब हम बात करें अगर तो जातीय नृत्यों की। इनमें कुछ नृत्य रिपीट भी होंगे जो हमने पीछे कर रखे हैं, कुछ गलती से दोबारा भी आएंगे जाति में। तो आपने जहाँ लिखी है वहीं लगा लेना जाति, या यहाँ सिर्फ नाम लिख लेना। डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है इनको। ठीक है, नृत्यों को। जातीय नृत्य कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। जातीय नृत्य की बात करें तो एक तो आता है कालबेलिया। कालबेलिया जाति के नृत्य। एक तो ये कालबेलिया नृत्य हो गया, इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इसकी प्रसिद्ध कलाकार जो गुलाबो थी अभी हमने पढ़ा है। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र पुंगी होता है। अब इस जाति द्वारा एक नृत्य और भी किया जाता है। कालबेलिया जाति के जो एक नृत्य और है वो कौन सा है? शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य ये एक प्रेम कहानी पर आधारित एक नृत्य है। ठीक है। पनिहारी नृत्य, पनिहारी नृत्य। और अगर हम बात करें तो बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य ये कालबेलिया जाति की नृत्य है। ठीक है, इसमें जो कालबेलिया नृत्य हम पहले पढ़े थे वो आप याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ लेना, बाकी इनके नाम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अब 2 नंबर पे आते हैं भीलों के नृत्य। भील जाति के नृत्य। ठीक है, भीलों के नृत्य, भीलों के नृत्य। इसमें आता है नेजा, नेजा
नृत्य, इसे आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट नृत्य है, ठीक है। नेजा इम्पोर्टेंट नृत्य है, अच्छे से पढ़ लेना, इसका नाम अवश्य याद रखना। नेजा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील जाति द्वारा। ये डूंगरपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, होली के तीसरे दिन किया जाता है ये, ठीक है। नेजा नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। नेजा नृत्य भील जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। लिख रहे हो तो इसके बारे में ये लिख लो, नेजा नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध, डूंगरपुर का प्रसिद्ध, ठीक है। नेजा नृत्य इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। और बात करें हम तो शिकार नृत्य भी है, शिकार नृत्य करते हैं भील जाति के लोग, ये इनमें भील जाति के पुरुष करते हैं, शिकार का प्रदर्शन करते हुए ये नृत्य किया जाता है। और बात करें तो दीव चक्कर नृत्य भी है, दीव चक्कर नृत्य, और शुक्र शुक्र का मुखौटा, ये मत पढ़ना आप, इसे तो चाहो तो लिखो ही मत, इसको मत लिखो। इसमें क्या होता है, एक शुक्र का मुखौटा पहनकर भील पुरुषों द्वारा एक नृत्य किया जाता है, इसे मत लिखो। हाथी मना, हाथी मना नृत्य, इसको याद कर लेना आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसको याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये इस नृत्य की एक विशेष बात है कि ये नृत्य बैठ कर किया जाता है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। ये उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये विवाह के अवसर पर बैठ कर किया जाता है, बैठ कर, इसकी इम्पोर्टेंट बात यही है बस, ये बैठ कर किया जाता है। पुरुष रस प्रधान नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य, ये बातें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये नृत्य बैठ कर किया जाता है। हातिमना नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है, बैठ कर किया जाता है, ठीक है। हातिमना नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। दिवचक्री नृत्य की हमने बात कर चुके हैं, ये युगल नृत्य है, ये भी विवाह में भील और जो भील जाति के स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। युगल नृत्य है दिवचक्री या दिवचक्र नृत्य, ठीक है। और बात करें हम भीलों के नृत्य की तो भीलों में एक घूमरा नृत्य भी है, घूमरा नृत्य, ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, हो सकता है ये हमने पहले पढ़ भी लिया हो, मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। मांदल नृत्य, ये भी भीलों द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य, इसमें युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। लाठी नृत्य, ये भीलों के नृत्य है। रमणी नृत्य, इस नृत्य का नाम याद रख लेना आप, रमणी नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है, बस। और तो मैंने आपको साथ साथ बताया ही है, ये हातिमना याद रखना जरूरी है, घुमरा का नाम याद रख लेना, रमणी का नाम याद रख लेना। और अब जो ये गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गौरी नृत्य इम्पोर्टेंट है, गौरी नृत्य को याद कर लेना आप। गौरी नृत्य इसे राई नृत्य भी कहते हैं, राई नृत्य, गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। ये 40 दिन तक चलता है, इसकी विशेष बात तो यही है, फिर 40 दिन तक चलता है, 40 दिन तक चलता है, ये दिन में किया जाता है। और ये हो गए
बिल्लों के नृत्य। ठीक है, इनमें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए उनको ही पढ़ लेना आप, ज़्यादा माथे पच्ची करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, बस वही याद करने हैं आपको, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी चाहो अगर आप पढ़ना चाहो तो सारे पढ़ सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है उनको अवश्य पढ़ना। और बाकी के अगर आप ज़्यादा ही पढ़ना चाहो तो उनके नाम नाम याद कर लेना, इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करें तो ग्रासिया जाति के नृत्य। ग्रासिया जाति के नृत्य। ग्रासिया जाति के नृत्य, इनमें एक तो गौर नृत्य है, ये गणगौर पर किया जाता है। जवारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व किया जाता है ये। और मादल, इनमें भी मादल नृत्य किया जाता है। वालरा नृत्य, वालरा नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वालरा नृत्य इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। वालरा नृत्य, इसे ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है। ये बिना वाद्य यंत्र के भी किया जाता है। ठीक है, ये बिना वाद्य यंत्र किया जाता है। ग्रासियों का घूमर, ग्रासियों का घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? वालरा नृत्य को ग्रासियों का घूमर, वालरा नृत्य। ठीक है, वालरा नृत्य इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। बिना वाद्य यंत्र की किया जाता है ये, बिना वाद्य यंत्र। ठीक है, वालरा नृत्य, ग्रासियों का घूमर, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से इसको। गरबा नृत्य, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए पहले। और हम बात करें लूर नृत्य की। लूर नृत्य, लूर नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इसका नाम याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, लूर नृत्य और नृत्य, इसमें और नृत्य जो मैं बता रहा हूँ जिसके मैं इम्पोर्टेंट नहीं लगा रहा हूँ उनको आपको नाम याद रहे ना रहे, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इनके नाम याद रहना आपको जरूरी है। ठीक है, लूर नृत्य ये शादी में किया जाता है महिलाओं द्वारा, शादी में महिलाओं द्वारा। ठीक है, एक ग्रासियों में मोरिया नृत्य भी होता है। मोरिया नृत्य ये शादी में पुरुषों द्वारा किया जाता है। मोरिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है शादी में। ठीक है, एक कूद नृत्य भी होता है। कूद नृत्य ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के। क्यों कूद नृत्य है, कूदना ही तो है, इसमें करना क्या है, वाद्य यंत्र को क्या करना है, कूदना ही है। ये एक युगल नृत्य है, युगल नृत्य, स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं इसे। ठीक है, ये युगल नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और इनमें एक रायण नृत्य भी है। रायण, रायण नृत्य, इसमें क्या होता है, पुरुष महिलाओं का रूप नगर, यानी पुरुष है जो महिलाओं के कपड़े पहनकर ये नृत्य करता है। ठीक है, अगली जाति की बात करें हम, अगले टाइप के हम बात करें नृत्यों की, तो सहरिया, सहरिया जाति के नृत्य, सहरिया जाति के नृत्य, सहरिया जाति के नृत्य। लिखो फिर, बिछवा, बिछवा नृत्य ये महिलाओं का सामूहिक नृत्य है। ठीक है, सांग नृत्य ये एक युगल नृत्य है। ठीक है, शिकारी नृत्य, इसमें ये पुरुषों का नृत्य है। ठीक है, चेल्ला नृत्य,
ये फसल के समय किया जाता है, इसमें फसल को महत्व देकर ये नृत्य किया जाता है लहंगी नृत्य। अब लिखो आगे कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्य, ठीक है। कंजर जाति के नृत्य, इनमें लिखो एक तो धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य, और लिखो चक्री नृत्य। ये चक्री नृत्य हम पढ़ चुके हैं पहले, ये इम्पोर्टेंट नृत्य है चक्री नृत्य, ठीक है। चक्री नृत्य इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। चक्री नृत्य हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये मुझे पता नहीं हमने पहली क्लास में पढ़ा था या दूसरी क्लास में पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ इस पर चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ इसका नाम लिखो कि ये कंजर जाति द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, चक्री नृत्य जो बूंदी का प्रसिद्ध है, अविवाहित बालिकाएं करती है, 80 कली का घाघरा पहनकर करती है, ठीक है। ये बातें हम कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप अवश्य पढ़ लेना। चक्री नृत्य कंजर जाति द्वारा किया जाता है, बूंदी का प्रसिद्ध है, अविवाहित जो बालिकाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। अब लिखो, और बात करें हम कंजर जाति की, तो इनमें एक नृत्य और है कंज खोड़ो। कंज खोड़ो नृत्य। अब लिखो कथोड़ी जाति के नृत्य, कथोड़ी जाति के, कथोड़ी जाति के नृत्य, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं उन्हें आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ना, ज़्यादा लोक नृत्य में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनमें से वही क्वेश्चन आएंगे जो आ रहे हैं, तो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उन पे आप ध्यान दें, ज़्यादा इनमें ध्यान नहीं दें। एक है मावलिया नृत्य, इसमें कथोड़ी जाति में मावलिया नृत्य, ये नृत्य इधर उदयपुर का प्रसिद्ध है। ये नवरात्रों में किया जाता है, नवरात्रों में, नवरात्रों में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। नवरात्रों में, इसमें बात करें तो नवरात्रों में किया जाने वाला नृत्य मावलिया नृत्य कब किया जाता है, तो नवरात्रों में किया जाता है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कथोड़ी जाति का। अब लिखो मेव जाति के नृत्य, मेव जाति के नृत्य, रणवाजा नृत्य, रणवाजा नृत्य ये अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है। रतवई, रतवई या खारी नृत्य, खारी नृत्य ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। रतवई या खारी नृत्य। अब लिखो नट जाति के, नट जाति के नृत्य, जाति के नृत्य। कठपुतली, कठपुतली नृत्य, इसे आप याद कर लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर एक कठपुतली काठ की बनाई जाती है और इसे धागे से बांध कर नचाया जाता है। कठपुतली को धागे से बांध कर नचाया जाता है, इसे काठ से बनी होती है कठपुतली, कठपुतली काठ की बनी होती है, काठ की बनी, कठपुतली काठ की बनी होती है, इसे धागे से बांध कर नचाया जाता है, धागे से बांध कर नचाया जाता है।
गुर्जर जाति के नृत्य, गुर्जर जाति में एक तो चरी नृत्य, इसकी हम बात कर चुके हैं पीछे की क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप बढ़िया तरीके से। बस इसमें क्या है, चरी नृत्य गुर्जर जाति का है, और इसमें क्या है, फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये बात याद रख लेना। फल्गुबाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसमें, फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना। ये हम कर चुके हैं पहले, शायद कल तो क्लास हुई नहीं थी, परसों वाली क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में हम ये कर चुके हैं। गुर्जर जाति का जो ये नृत्य है, चरी नृत्य की हम बात कर चुके हैं वहाँ, ठीक है। चरी नृत्य, इसको याद कर लेना। चरी नृत्य, चरी एक बर्तन है, ये 7-8 चरियाँ जो है उस सिर के ऊपर रख कर फिर नृत्य किया जाता है। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, फल्गुबाई का नाम याद कर लेना। और चरी नृत्य, चरी नृत्य फल्गुबाई, चरी नृत्य फल्गुबाई, ठीक है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। एक लिखना चाहो तो चलो लिख ही लियो, नाम तो लिखने में क्या दिक्कत है, नाम लिख लीजिए। झुम्मर, झुम्मर नृत्य ये भी इसी जाति का नृत्य है, इसमें पुरुष धार्मिक अवसरों पे किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। अब ये आप लिखो तो लिख लो, वरना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देकर वही पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं, ठीक है। डामोर जाति के नृत्य, इनमें आप अगर इसे नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। परिणीय नृत्य है इसमें एक तो, परिणीय नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। बरहिया नृत्य, बरहिया नृत्य ये इन डामोर जाति में मृत्यु के समय किया जाता है, वो आप मत ज़्यादा ध्यान देना उस पर। मीणा जाति के नृत्य, मीणा जाति के नृत्य, इसमें हम एक नृत्य की बात करेंगे, वो बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है, ठीक है। वैसे शायद पता नहीं हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, हम शायद अभी इसी क्लास में पढ़ा है। कौन सा है इसकी जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य, लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नृत्य, लांगुरिया नृत्य, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। ये मीणा जनजाति द्वारा करौली में केला देवी के मेले में किया जाता है। और इस नृत्य के हम अन्य नाम की बात करें, लांगुरिया नृत्य की, बाकी तो हम बात कर ही चुके हैं, वहीं लिख लो जहां आपने लिखा है। इसे घटकन या कनक कहा जाता है, पूछे नहीं जाते हैं, बस इसके बारे में आप इतना याद रख लो। ये मीणा जाति द्वारा लांगुरिया नृत्य मीणा जाति द्वारा करौली में केला देवी के मेले में किया जाता है, ठीक है। लांगुरिया नृत्य मीणा जाति द्वारा केला देवी के मेले में किया जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी बात शायद हमने आज ही की क्लास में की थी। ये रहा लंगूरिया नृत्य, ठीक है, आज की क्लास में पढ़ाया इसे हमने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है, ये मीणा जाति द्वारा किया जाता है केला देवी के मंदिर में, करौली में केला देवी के मंदिर में किया जाता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट नृत्य बताए हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अब हम बात करें कि जो पीछे की क्लास में कोई इम्पोर्टेंट नृत्य है जो हमने किए हुए हैं उनकी हम बात करें, तो मैं आपको लिखा देता हूँ 5-7 नृत्य जो इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिखे हुए तो हैं, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ, उन पे आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ना है। एक तो कथक नृत्य है, उसके बारे में बस, ये एकमात्र एक शास्त्रीय नृत्य है, इस कारण ये इम्पोर्टेंस देता है। ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। घूमर नृत्य तो है ही, घूमर नृत्य हमारा राजकीय नृत्य है, ठीक है। घूमर नृत्य, गैर नृत्य भी थोड़ा पढ़ लेना, और एक गरबा नृत्य भी पढ़ लेना, गरबा नृत्य पढ़ना आपको। उसके बाद हम बात करें
डांडिया भी थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ना डांडिया के बारे में। ये बस क्या है, होली खेलते समय पुरुषों द्वारा किया जाता है बस। और गिद्दड़ शेखावाटी का प्रसिद्ध है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाओं का रूप बनाकर पुरुष करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य पढ़ लेना, कच्ची घोड़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी पर्वतसर डीडवाना का प्रसिद्ध है। एक बम रसिया, बस नाम याद रखने, एक बम रसिया लोक नृत्य है। एक वालर, चरी नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। चक्री नृत्य ये दोनों अलग अलग है, चरी अलग नृत्य है, चक्री अलग नृत्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों। चरी नृत्य, चक्री नृत्य, गुड़ला। नृत्य में आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ एक तो जाति, अगर किसी नृत्य में जाति है, ये किस जाति द्वारा किया जाता है। एक जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, प्रमुख जो 2-3 हैं उनके उन पर भी ज़्यादा ध्यान देना, जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देना है बस। और एक जो कोई विशेषता है उनमें कोई अलग बात है, जैसे एक बिना वाद्य यंत्र वाला है, इस तरीके के अगर 1-2 नृत्य है तो बुलाए, ठीक है। मछली नृत्य है। और आप पढ़ लेना घूमर, घूमर तो आ ही गया। घूमर और घूमरा नृत्य, एक घूमर घूमरा नृत्य, ये एकमात्र शोक सूचक नृत्य, एकमात्र शोक सूचक नृत्य है, इस कारण ये इंपॉर्टेंट है, शोक सूचक नृत्य, ठीक है। 13 ताली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13 ताली नृत्य आपको याद करना है, ठीक है। 13 ताली नृत्य में हम बात करें तो रामदेव राय, ये खम्बड़िया पंथ की जाति द्वारा किया जाता है। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। और बवाई, कालबेलिया नृत्य एक सपेरा नृत्य, इसकी प्रसिद्ध नृत्य गुलाबो है। ये एकमात्र नृत्य है जिसे 2011 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 3-4 बातें हैं वो पढ़ लेना। बवाई नृत्य में पढ़ने वाली बातें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें एक अस्मिता कला नाम की एक लड़की थी, उसने 111 मटके रखकर अपने सर पर उसे डांस किया था, और ये एक व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत आता है। बस ज़्यादा इसमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने जो क्लास से लिखा है, और अगर मैं आपको बताऊं तो लंगूरिया नृत्य है, लंगूरिया नृत्य है, ठीक है। लंगूरिया नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है, मीणा जाति द्वारा किया जाता है कैला देवी के मंदिर में। ये हमने आज ही पढ़े हैं, ठीक है। तो आज जो पढ़े हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए, तो ठीक है। पहले जो करवाए थे उनमें से मैंने आपको नाम लिखा दिया, उनको ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ लेना। आज की जो क्लास में करवाई है मैंने वो साथ साथ बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं उन पर आप ज़्यादा ध्यान देना।